वंश से संबंधित थी। नंबर 4, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नंबर 5, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? मिहिर। मिहिर के नाम से भी जाना जाता था उन्हें। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा को समर्थन मिलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश से। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, रोमनदेही अभिलेख। रोमनदेही अभिलेख में इस बात की पुष्टि मिलती है। 8, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के अभिलेख से। 9वां, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। इनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। हम्म, 12, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में। नंबर 13, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। 14, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती का, गांधार का, कौशल का, मगध का। कौशल का संबंध था और मगध का संबंध था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा था? सुभद्र अंतिम में दीक्षा प्राप्त किया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र। 17 नंबर, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मतों में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। उनतीस, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? महाकश्यप ने किया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। नंबर 3, 31, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। 32, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, कश्मीर की। नंबर 33, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? औपचारिक रूप से पूछा है, कनिष्क के। कनिष्क के शासनकाल में औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा निम्नलिखित किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। नंबर 35, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी कहाँ? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? ये भी कनिष्क है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध के देवत्वरोपण, बोधिसत्व पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान।
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित वक्र में हुआ है? मध्यम प्रथम उपदेश में। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलो डायरेक्ट देखते हैं। जन्म का जो चिन्ह है वो कमल है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। महाबोधि बोधि वृक्ष कहलाता है। तो गृह त्याग का चिन्ह घोड़ा है। करमापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कांग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ये भी सही है। यानी सारे सही हैं। डी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? बोध गया, कुशीनगर। निरंजना नदी के किनारे स्थित है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित से किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधम्म। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं? सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म और संघ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पार्वन नामक समारोह आयोजित किया गया था जो क्या था? एक संघ परिनायक वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 53 बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? वैशाली में किया गया था कि बौद्ध संघ में स्त्रियां भी प्रवेश पा सकेंगी। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ में स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा। प्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना में नहीं रहा, वह कौन सा है? सांची का स्तूप।
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के। 85 देखते हैं। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह क्या थी? सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा थी। 84 देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्धों ने। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। में महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? पदमामणि। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। नंबर 2 ये गलत है। स्थावर लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। ये सही है। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। ये भी सही है, यानी कुल मिला के बी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर नहीं, लोकेश्वर नहीं, मैत्रेय सही है। पदमाण गलत है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने के लिए सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्रति विलंबित करता है। ये भी सही है, यानी 2 और 3।